आपका एक और बयान मैं आपको बताता हूं। आप कहते हैं कि सिर्फ जयंत चौधरी, नीतीश कुमार और राजभर जी को साथ ले आएं, फिर उम्मीदवारों को सिर्फ पर्चा भरने की जरूरत होगी, प्रचार करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। नहीं, मायावती जी को भी साथ, तो फिर जीत पक्की है क्या? बयान क्या है बताइए जरा। नहीं, देखिए, मायावती जी, जयंत जी, ओम प्रकाश, राजभर, अखिलेश, कांग्रेस, मतलब विपक्षी एकता की बात मैंने, जब मैं एनडीए में शामिल नहीं हुआ था तब मैंने कहा था, जैसा भाई ने कहा ना कि मायावती जी के संबंध में, तो मैं प्रधानमंत्री, मैंने ये कहा था, पटना जब बैठक हुई तो मैंने कहा था, सवाल आया मेरे सामने कि आपको नहीं बुलाया गया, आप भी विपक्ष में हैं। मैंने कहा कि जितने लोग वहाँ जुटे हैं वो मोर्चा तभी सफल होगा, उसमें मायावती जी को ले लें, जयंत जी को ले लें, हमको ले लें, तो उत्तर प्रदेश में फिर लड़ाई नाम। क्या मायावती जी और अखिलेश जी कभी साथ आ सकते हैं? आ सकते, पहले आए थे, मैं आगे की फ्यूचर की बात आ सकते हैं। देखिए, राजनीति में सब आ सकते हैं, सब संभव है। 2 जून की घटना के बाद कोई मानता था कि समझौता होगा दोनों लोगों में, 36 का आंकड़ा था, लेकिन मैं खुद आश्चर्यचकित हुआ जब दोनों लोग मंच पे आ गए। मुलायम सिंह जी बैठे थे, अखिलेश जी, डिम्पल, सब लोग एक मंच, मायावती बैठी थी। नहीं, मैं आगे की बात कर रहा हूं, पहले का पता है मुझे। राजनीति में कब क्या हो जाए कोई ठीक नहीं है, हम तो देख रहे हैं, जुमलों की राजनीति है। नीतीश जी को ही, जैसे आपने सवाल किया, नीतीश जी को देखिए। इसका मतलब कि आपकी और अखिलेश यादव की फिर से एकता हो सकती है? मैं फिर कह रहा हूं कि राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है ना किसी का दुश्मन, क्लियर कट बता रहा हूं। और उत्तर प्रदेश की सियासत में अब दिनों दिन समाजवादी पार्टी का पतन हो रहा है, आप माने ना माने। देखिए, सच्चाई यह है कि जिस तरह की तानाशाही, गुंडागर्दी, गरीबों के जमीन हड़पना, गरीबों के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार करना, इससे जो है समाजवादी पार्टी से अदर जातियां नाराज होकर के बड़ी संख्या में, जैसे आपने कहा ना कि बीजेपी के साथ चली गई, यही वजह है 19 साल के शासन में नाराज होकर के लोग इधर चले गए। अब उनको कैसे ले आएंगे ये लोग? लेकिन एक बात बताइए, आप 4 साल सत्ता से बाहर है समाजवादी पार्टी जी, अब कहाँ उनका गुंडई जो आप कह रहे हैं, अब कहाँ उनकी गुंडई की दबंगई? अभी कल की घटना मैं बता दूं, कल की घटना बता दूं। कल उन लोगों ने कम से कम 20 लोगों को मार के हाथ गोड़ तोड़ दिया, सपा वालों ने। सपा वालों ने। बेशक मुकदमा लिखा गया, कल मुकदमा नहीं लिखा जाता था, जब उनकी सरकार रहती थी तो मुकदमा नहीं लिखा जाता था, इस सरकार में मुकदमा लिख दिया गया और गिरफ्तारी हो गई। नहीं, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं है, कोई दिन ऐसा नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश के 75 जिले का सर्वे करेंगे तो आज के भी तारीख में हाँ गिरावट हुई है। और वो भी ओबीसी समाज के नेता हैं समाजवादी पार्टी में, आखिर यादव ओबीसी समाज के नेता नहीं है, तो आपको यादव समाज के नेता तो हैं। यादव को आप ओबीसी नहीं मानेंगे? नहीं मानते हैं, लेकिन यादव के नेता हैं। यहाँ भी तो रामाचल राजभर है, लालजी वर्मा है, सारे लोग तो हैं वहाँ पर भी। वो अपन एमएलए बन गल हुआ कि उनके औकात हो। अखिलेश जी के सामने पुलिस का भर्ती हो रही थी, मैं गवाह हूँ, हमारे साथ पढ़ा था वो सांसद तूफानी सरोज, मैं लेके गया, 4 लोगों को खाली भर्ती करानी थी, शिवपाल जी से कहा, वो सूची बना के लेके गया, शिवपाल जी ने फाड़ करके उसके मुंह पर फेंक दिया कि वोट देगा यादव, वही सत्यनारायण भगवान की प्रसादी की तरह लिख के लेके आए हो, जाओ यादव की सूची बना के ले आओ। आप चलिए किसी थाने में, यूपी में हर थाने में आपको 8, 10, 6 सिपाही यादव का मिलेगा। वोट देगा मुसलमान, जुल्हा, दुनिया, सारी, साईं दर्जी, फकीर, शेख सैयद पठान, कितना बनाया उन्होंने? ठीक है, राजभर ने वोट नहीं दिया, पाल प्रजापति कुमार ने नहीं दिया, कितना बनाया उन्होंने? क्या हिस्सेदारी दिया हमको? क्यों रहेगा उनके साथ कोई? नहीं, वोट नहीं देगा तो भी हिस्सेदारी तो मिलनी चाहिए। क्यों नहीं दिया हमको? वो तो सवाल यही खड़ा हो गया है आज, जो हमारा उनका तनी तना हो रही है इसी मुझे बात को। बात बताइए, ओवैसी साहब आपसे बड़े नाराज हैं हमसे। यूपी चुनाव में आपने ओवैसी को बहुत चक्कर लगवाए और बाद में धोखा दे दिया, वो ये कहते हैं। नहीं, हमने चक्कर लगवाया उनसे, हमारी, और आप बैठक करा दीजिए तो आपको मालूम हो जाए कि हमारी उनकी कितनी बड़ी दोस्ती है। आपका ही बयान था जो अभी आपने थोड़ा कहा कि सारे नेता 2 मुंह साफ होते हैं, आपने अभी कहा ये बात, मैं खुद स्वीकार करता हूं। आपके हिसाब से देश के कौन कौन से नेता हैं जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं? दावेदार तो बहुत लोग थे, लेकिन अब कोई रह नहीं गया। अब कोई नहीं, अब कोई नहीं, कोई है नहीं, सही बात है, ताकतें नहीं रह गई। मोदी जी तो है ही हैं प्रधानमंत्री, फिर बनबे करेंगे, लेकिन आगे कोई नहीं है टक्कर में। अब आगे टाइम आएगा तो फिर देखा जाएगा कौन। चलिए ठीक है।